गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? देखिए अपनी जो क्लास चल रही है उसमें जो अपना 6 नंबर का जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था आर्टिकल, उसमें अपने 2 पार्ट्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जो अपनी क्लास का मेन अभी हेडिंग है आर्टिकल जो चल रहा है वर्तमान में प्रेजेंट में अपने, इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल कितने होते हैं। तो आर्टिकल आर 3 आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड बी। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन आते हैं और डेफिनिट में डी आता है। इस प्रकार से ये अपनी यहां तक की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम आज पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहां किया जाता है और एन का प्रयोग कहां किया जाता है, डी का प्रयोग कहां होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग, यानी यूजेस जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल जो ए है इसका प्रयोग कहां कहां किया जाएगा, उसमें मैं आपको पॉइंट्स बता करके लिखा रहा हूं, आप उसको राइट करते जाइएगा। तो पहला लिखिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड, यहां एक ओपन सिंगल इनवर्टेड कोमा में और नीचे अंडरलाइन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर, यानी किसकी चीजों से पहले प्रयोग किया जाएगा। तो बिफोर सच नॉन पार्टिकुलर और नॉन स्पेसिफाइड। नॉन स्पेसिफिक क्या, काउंटेबल नाउन। नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन। थोड़ा सा समझने का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अपन क्या चीज राइट कर रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए, कौन से आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, ए के बारे में। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज्ड बिफोर सच नॉन पार्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक क्या, काउंटेबल नाउन्स हुज में क्या, प्रोनाउंसिएशन, हुज प्रोनाउंसिएशन begins with किससे, ए कॉन्सोनेंट साउंड। begins with a consonant sound। कॉन्सोनेंट जो शब्द है इसको हिंदी में अपन कहते हैं व्यंजन, तो उसमें रहेगा कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर इसकी ये राइट की कि ए का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे और एन। तो ए के प्रयोग में जो अपने पहली बात पढ़ी कि वे शब्द जिनका पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो और उसका उच्चारण भी यानी कॉन्सोनेंट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह निकले, तो उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी बात को अपन दूसरे पेज में लिखते हैं। तो इसमें आप लिखिए स्टार्टर निशाना लगा करके बिफोर। अब बिफोर क्या, तो उसमें आपको मैं लिखा रहा हूं बिफोर ए वर्ड, बिगिनिंग विथ। अब इसको देखो कौन सा शब्द, मतलब शब्द के बारे में बता रहा है। तो बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग स्टार्ट हो, इससे स्टार्ट हो, तो उसमें लिखा विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड।
तो अगर कोई शब्द मान लीजिए व्यंजन वाले उच्चारण से ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड तो वहां पर अपन लिख देंगे ए इज यूज्ड, इसको इन्वर्टेड को भी लिख देगा तो ए इज यूज्ड। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे राइट कर दी। ठीक है, अब इसको हिंदी में पढ़ने से पहले, मतलब इसी बात को ऊपर हिंदी में पढ़े, इसके एग्जांपल्स पढ़े, उससे पहले हम थोड़ा सा और राइट कर रहे हैं। तो आप उसको लिख लीजिए, यहां पे मैं आपको क्या लगा के यदि लिखा किसी संज्ञा का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यदि किसी संख्या का पहला अक्षर व्यंजन हो तथा उसका उच्चारण भी व्यंजन की तरह ही निकले तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए। कमेंट में थोड़ा डार्कनेस जरूर है मेरा, उसकी वजह से थोड़ा जरूर देखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एक बार बोर्ड हो गया है। अब अपन लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आइए एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अपने एक तो सेंटेंस के द्वारा लिख रहे हैं, दिस इज ए कप। अब यहां पे आप देखिए जो कप शब्द है, ठीक है, इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, सी। और सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अरे इंग्लिश की जो अल्फाबेट होती है उस टोटल अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से 5 जो होते हैं वो तो होते हैं वोवल। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो होते हैं वोवल्स। और जो शेष 21 बच गए, रिमेनिंग जो 21 लेटर रहे वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी जो है वो कॉन्सोनेंट है। और कर इसी को यदि अपन प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या आता है, सी का यदि अपन यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं कब, तो क्या आ रहा है, तो कभी जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें क्या क्या करे होते हैं, उसमें टे जो है वो व्यंजन वाला में आता है। तो यही प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है। तो इसके पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, ए। ठीक है, ऐसे जैसे देखो, ए कार, ए बॉय। ठीक है, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, जैसे एक चेयर, अक्सर बहुत कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे ए टेबल, आगे अपन कर देंगे ई टी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हमने पहला पढ़ा। अब इसमें जो सेकंड चीज अपने सामने आ रही है कि ए का प्रयोग और कहां कहां किया जा सकता है, तो उसके अंदर जो हम सेकंड चीज राइट करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप इसको राइट कीजिए। सेकंड में आप लिखिएगा इसमें क्या, टू इंडिकेट यानी क्या दर्शाने के लिए किया जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, टू इंडिकेट वन पर्सन और थ्री।
टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग, यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाने के लिए भी और उसका गोइंग प्लूरल नेम लगेगा जिसका प्रथम अक्षर व्यंजन हो और उसका उच्चारण उसकी तरह निकले, उसके पहले भी आर्टिकल एक का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लिखिए ए चाइल्ड इज प्लेइंग, A child is playing with toys. तो इस प्रकार से एक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो आप लिखिएगा कि यहाँ पे क्या समझाया गया है, तो उसको आप ब्रैकेट में लगा करके लिखिए जो आपको मैं राइट करवा रहा हूं। ए सिंगल चाइल्ड इज देयर, A single child is the subject of the sentence. इसको वापस ब्रैकेट में अपन बंद कर देते हैं। केवल इसको समझने के लिए हमने लिखा है कि एक चाइल्ड जो एक बच्चा अपने यहाँ पे प्रयोग किया था, ये यहाँ पे वाक्य में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही किसी को और आगे की क्रम में लेने के लिए 3 नंबर के स्टेप्स पे अपन जो लिखने जा रहे हैं वो आप राइट कीजिए। टू शो ए काइंड, टू शो ए काइंड, टू शो यानी दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, ए काइंड, ए क्लास, ए काइंड, ए क्लास। ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये क्या क्या अपन इसमें समझ रहे हैं। तो टू शो ए काइंड, ए क्लास और ए स्पेसीज। ठीक है, ये चीजें दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एक का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो जैसे अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब इसमें क्या क्या चीजों को अपन दर्शा रहे हैं, तो उसको आप देखना आपको। सबसे पहले जैसे अपन लिख रहे हैं आई हेव ए मैंगो ट्री, अब यहाँ पे जो ए मैंगो ट्री है, मतलब समस्त जो मैंगो है उसका जो मतलब सभी प्रकार के आमों की जो प्रजाति है, जिसका वर्ग है, उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए जो मैंगो शब्द है उसके पहले हमने क्या लगाया है, ए। ठीक है, तो इसमें अपने ये तो बोला टू शो ए काइंड, ए क्लास और ए स्पेसीज, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लीजिए। इसके बाद में 4 नंबर में जो लिखने जा रहे हैं राइट कीजिएगा। इसमें एक का प्रयोग कहां किया जाएगा वो अपन राइट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले लिखिए टू शो, दर्शाने के लिए। अब हमें यहाँ क्या दर्शाना है वो आप थोड़ा सा देखिएगा। टू शो क्या, ए सर्टेन क्वांटिटी, टू शो ए सर्टेन क्वांटिटी। सर्टेन से मतलब आप समझ लो निश्चित, यानी जिसकी निश्चित मात्रा हो, जिसकी क्या हो, निश्चित मात्रा हो, उसको दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एक ही करेंगे, क्वांटिटी। टू शो ए सर्टेन क्वांटिटी, यानी निश्चित मात्रा को, क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, सर्टेन यानी निश्चित। तो किसी की भी निश्चित मात्रा को दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले आर्टिकल एक का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स में अपन लिख रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे राइट कीजिए कि एग्जाम्पल में आपको लिखवाने जा रहा हूं, देयर आर ए डजन ऑरेंज,
अब देखिए आप यहाँ पे ऑरेंज, ये तो प्लूरल नंबर आ रहा है। अरे ऑरेंज होता तो सिंगुलर नंबर होता, यहाँ पे प्लूरल नंबर आ रहा है, लेकिन उसकी डजन कितनी है, उसकी निश्चित मात्रा की डजन, और डजन का मतलब उसमें एक दर्जन में, डजन को हिंदी में कहते हैं अपन दर्जन, तो एक दर्जन में 12 कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो बनाना है तो एक डजन बनाना, तो एक दर्जन में जो है 12 बनाना होते हैं, तो केले तो 12 हो गए ना, प्लूरल हो गए। अरे बनाना होना चाहिए मुझे, तो केले तो 12 हो गए, लेकिन डजन कितनी हुई, एक डजन कितनी हुई, तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एक का प्रयोग करेंगे। ओके।